जय भारती। नमस्कार। वेदांतिक शब्द पुनर्स्थापना खंड 17 में आज हम 5 शब्द लेंगे और उन शब्दों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ये 5 शब्द हैं दान, दम, शम, तितिक्षा और निरअहंकार। तो जो पहले 3 हैं दान, दम और शम के लिए हम लोग भागवत गीता के 10वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। बुद्धिर्ज्ञानम असमोह क्षमा सत्यम दम शमा सुखम दुखम भवो अभावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विधा। तो यहाँ पे भगवान जो है दान के बारे में बता रहे हैं। तो दान का जो अर्थ है कि अपने हित, दूसरों के हित के लिए स्वयं का हित का वितरण कर देना, यानी त्याग पूर्वक अर्पण। अब यहाँ दान केवल धन का ही नहीं होगा, यहाँ पे ज्ञान का भी होगा, श्रम का भी होगा, समय का भी होगा। मतलब आप जिस तरीके से भी आप किसी की मदद कर सकें और साथ में निरअहंकार से या समभाव हो के बिना राग द्वेष के, तो वह दान होगा। और इसकी आधुनिक जो विकृति है, दान का मतलब केवल सहायता है, वो भी आर्थिक, जबकि गीता में तो यह अंतःकरण की उदारता है जिसके कारण आप दूसरों की मदद करते हैं। अब है दूसरा शब्द है दमा। जो दम शब्द है, इसका मतलब है इंद्रियों का वश में करना। तो इंद्रियों का नियंत्रण जो है वह दम है। तो जैसे देखना, सुनना, बोलना, मतलब स्पर्श, जो इतनी भी इंद्रियां हैं उनका वह अनुशासन में रखना ही दम है। और अपने आत्मा, मतलब अपने मन मन का निग्रह जो करना या मन का नियंत्रण करना, वह आपका क्षमा है। तो बाहर की जो इंद्रियां हैं उनका संयम करना वह दम है, और भीतर की मन की जो स्थिरता रखना या भीतर का जो मन है उसका दमन करना वह क्षमा है। तो इस तरह के, और जहाँ तक दम का जो विकृति है वह दमन हो गया है कि आप दबा रहे हैं। यह तो आजकल सामाजिक रूप से भी शब्द ये प्रयोग में आ रहा है। और जो क्षमा शब्द है उसकी विकृति ये हो गई है कि इसका मतलब केवल कि आदमी निष्क्रिय है या उदासीन है, जबकि शम का मतलब है कि मन का नियंत्रण। तो दोनों में काफ़ी अंतर है जो आप कह रहे हैं। कोई निष्क्रिय या उदासीन नहीं है, आप सजग हैं मन के प्रति। चौथा जो शब्द है
वह है तितिक्षा। तो इसके लिए भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक के बारे में हम जानेंगे और यहाँ पे तितिक्षा शब्द का के बारे में व्याख्या है। तो श्लोक इस तरह है, दूसरा अध्याय का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय सेत्नोष सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तान् तितिक्ष्व भारत। तो यहाँ पे भगवान जो है तितिक्षा को जो कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत या हे अर्जुन, उनको तू सहन कर। तो यहाँ पे तितिक्षा का जो मतलब है सहन शक्ति, सहना। जैसे सुख दुख लाभ हानि में संभाव रहना, ये भी एक तरह की सहन शक्ति है। और जबकि आज की जो आधुनिक विकृति है, तितिक्षा का मतलब दुर्बलता हो गया है। या अन्याय सहना। जबकि गीता में तितिक्षा का मतलब है आंतरिक रूप से आप संभाव होकर सहन करें, चाहे सर्दी गर्मी हो या सुख दुख, या इंद्रिय और इंद्रिय विषय का जो संयोग है वो आप उसको सहन करें। तो अब देख रहे हैं कितना अंतर है। अब हम 5वें शब्द को लेते हैं, निरअहंकार। तो 5वां शब्द है निरअहंकार। उसके लिए जो श्लोक है 12वें अध्याय के 13वां श्लोक। श्लोक इस प्रकार है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकारः सम दुःख सुख शमी। तो यहाँ पे निरअहंकार शब्द का प्रयोग भगवान ने कहा है। तो इसमें भगवान जो कह रहे हैं कि जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी है और दयालु है, ममता से रहित है, अहंकार से रहित है, सुख दुख में प्राप्ति में सम और क्षमावान है। तो ऐसे जो लोग हैं वो मुझे बहुत ही प्रिय है। अब यहाँ निरअहंकार का जो मतलब है वह है कि अहंकार से रहित। और तो निरअहंकार में जो आपका है कि जो शरीर में जो अहंकार रहता है वो नहीं रहना। तो इसमें जो है कि भाव का शुद्ध हो जाना, मतलब आपके अंदर जो कर्ता भाव नहीं रहेगा तो वह निरअहंकार आएगा। तो अहंकार का पूर्ण नाश नहीं, परंतु जो कर्तव्य भाव है कि कर्तव्य का जो अभिमान है उसका त्याग करना, ये निरअहंकार है। तो अब इसमें यह है कि आप इसको आधुनिक विकृति में इसको देखेंगे तो निरअहंकार का मतलब हो जाएगा कि आत्मविश्वास की कमी, जबकि भागवत गीता में है कि जो कर्तापन है या कर्तृत्व है उसका समर्पण, कि आप कर्ता नहीं है, वो निरअहंकार है। पर यहाँ पे है कि आप में कोई मतलब सेल्फ प्राइड नहीं है, ऐसा इसका विकृति भी है। तो इन बातों को समझना है, जो हमारे सनातन समुदाय के लोग हैं उन्हें समझना होगा कि जो हमारी जो अध्यात्म के शब्द हैं जो प्रयोग में आए हैं मुख्यतः भागवत गीता में और भी वेद
वेद में और अपने रामायण में, उनका प्रयोग किस किस रूप में होना चाहिए। तो आशा है यह आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय भारती।